तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी कहानी जिसका नाम है भरे हुए ग्लास की कहानी। क्या कभी ऐसा लगा है कि मन के अंदर एक तूफान सा मचा हुआ है? मतलब अनगिनत विचार, चिंताएं, पुरानी यादें, एक के बाद एक, जो कभी शांत ही नहीं होती। अगर ऐसा है तो हो सकता है इस कहानी में किसी को अपनी ही झलक दिखाई दे जाए। तो हमारी कहानी का हीरो है एक नौजवान जिसका मन भी कुछ ऐसे ही तूफान से जूझ रहा था। ये है मार्को। उम्र सिर्फ 24 साल, पर उसका दिमाग हर वक्त हर पल बस चलता ही रहता था। दिन हो या रात, अलग अलग ख्याल आते जाते रहते जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन और थका हुआ महसूस कराते थे। मतलब मार्को का मन ना एक तरह से दो दुनियाओं में बटा हुआ था। एक तरफ वो अपने बीते हुए कल की बातों को लेकर दुखी रहता था कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और दूसरी तरफ उसे हमेशा आने वाले कल की चिंता सताती रहती थी। और इस खिंचतान में वो आज में, इस पल में कभी जी ही नहीं पाता था। और जानते हैं इस लगातार चलती दिमागी उथल पुथल का असर क्या हुआ? मार्को हर वक्त बेचैन और थका थका महसूस करता। वो चाह कर भी शांत नहीं रह पाता था। रातों की नींद उड़ चुकी थी और वो इतना परेशान रहने लगा था कि उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार वो दिल से कब मुस्कुराया था। पर मार्को ने हार नहीं मानी। उसे लगा कि नहीं, इसका कोई तो हल होगा। और यहीं से शुरू हुआ उसका सफर शांति की तलाश में। और फिर एक दिन मार्को को किसी से पता चला एक बहुत ही ज्ञानी, एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग के बारे में। वो पहले शहर के एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, पर अब सब कुछ छोड़कर प्रकृति के बीच पहाड़ियों के एक शान से गांव में रहते थे। बस ये सुनते ही मार्को के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा शायद यही वो इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ उसने उनसे मिलने के लिए एक लंबी और थका देने वाली यात्रा शुरू की। तो मार्को जब उस ज्ञानी व्यक्ति तक पहुंचा तो उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण या कोई सलाह नहीं मिली, बल्कि उसे एक बड़ा ही अजीब सा काम सौंपा गया। उस बुजुर्ग ने क्या किया? उन्होंने पानी का एक ग्लास लिया और उसे लबालब बिल्कुल किनारे तक भर दिया। फिर उन्होंने मार्को से कहा कि वो इस ग्लास को लेकर गांव के छोर तक जाए और वापस आए। और हाँ, एक सबसे जरूरी शर्त थी। उस बुजुर्ग ने साफ साफ कहा, ध्यान रखना, पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। मार्को के लिए ये एक चुनौती थी, पर वो इसे पूरा करने के लिए तैयार था। अब रास्ता कोई आसान नहीं था। तंग गलियां, भीड़ भाड़, लोग आ जा रहे थे, कोई दौड़ रहा था, दुकानदार जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे और बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे। मतलब चारों तरफ बस हलचल ही हलचल थी। लेकिन इस सब शोर शराबे के बीच भी मार्को का ध्यान कहीं नहीं भटका। उसकी नजरें, उसका पूरा का पूरा ध्यान बस उस पानी से भरे ग्लास पर टिका हुआ था। वो बहुत धीरे धीरे एक एक कदम संभल कर रख रहा था ताकि पानी न छलके। और जब मार्को बिना एक बूंद पानी गिराए वापस लौटा, तब जाकर उस ज्ञानी व्यक्ति ने उसे असली सबक सिखाया। मार्को को कामयाब देखकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताओ, रास्ते में जो बच्चे खेल रहे थे, क्या तुमने उन्हें देखा? या जो कुत्ते भौंक रहे थे, क्या उनकी आवाज सुनी? मार्को को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मेरा पूरा ध्यान तो बस उस ग्लास पर था। और जानते हैं, यही जवाब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज था। मार्को को पता भी नहीं चला, पर उसने प्रेजेंस यानी वर्तमान में जीने की कला का अनुभव कर लिया था। ये मन की वो अवस्था है जब वो पूरी तरह से शांत होकर बस मौजूदा पल पर ध्यान देता है, बिना अतीत या भविष्य में भटके। तब उस ज्ञानी व्यक्ति ने बहुत धीरे से समझाया, बस यही तो राज है। जब दिमाग पूरी तरह से एक एक पल सिर्फ वर्तमान में होता है, तो वहां डर के लिए, चिंताओं के लिए, फालतू के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तुम सिर्फ गिलास के बारे में सोच रहे थे और उस वक्त तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। और बस उसी पल मार्को के जैसे आंखें खुल गई। वो जिस शांति को दुनिया में यहां वहां ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही मौजूद थी। शांति किसी जगह या इंसान में नहीं, बल्कि इसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहने में है। तो जब मार्को वहां से वापस लौटा, वो पहले वाला बेचैन और परेशान मार्को नहीं था। वो बदल चुका था। वो अब अंदर से एक शांत इंसान था, क्योंकि अब उसे अपने मन को शांत रखने का राज पता चल गया था। और अब यही सवाल हम सबके लिए भी है। इस वक्त, ठीक इस पल, हमारा ध्यान कहाँ है?
क्या वो अतीत की किसी याद में उलझा है या भविष्य की किसी चिंता में डूबा है? या फिर मार्को के उस पानी के ग्लास की तरह हमारा ध्यान भी पूरी तरह से यहीं, इसी पल में मौजूद है, क्योंकि शांति कहीं और नहीं, बस इसी मौजूदगी में है।